के सर्जन हैं, उन्होंने आके क्या बोले, अभी बेबी को कुछ नहीं कर सकते, 2 इयर्स के बाद कैप डालते, एवरी 2 इयर्स कैप चेंज करते, आफ्टर 14 इयर्स के बाद उसको सर्जरी करते बोल के बोले उन्होंने। हाँ, तब तक बच्चे को ऐसे ही रखना। और अगर इन लोगों की गलती नहीं होती थी तो इन लोग फ्री में नहीं करते थे। अब बोल रहे हैं कि जो डैमेज भी वो हमारे तरफ से नहीं हुआ बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? ये क्या है साहब, ये क्या है, ये मैं नहीं देखता हूँ। कहाँ पे हुआ था ये डैमेज? यहाँ पे आने की डैमेज कानून जो रहता ना, मुंह की बात को यकीन नहीं करता, कानून अंधा रहता, कानून एविडेंस देखता। ये है एविडेंस, ये बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चे की नाक डैमेज करे, ये बच्चे का पूरा खराबा करे। हर एक्सपेरिमेंट यही बच्चे पे कर लिया सर। जब मैं रोज़ ये जब इनकी हालत देखी ना, मैं मेरा पेन भूल गई इतना। मैं सुबह उठ के, क्योंकि मैं बेबी के फ्रॉम में थी 3rd फ्लोर पे, टाइम देख रही हूँ ना, कुछ देख रही हूँ, भाग रही हूँ मैं, क्या कर रहे हैं बच्चे को। इतनी सी गलती अगर स्टाफ में से इन्हों विदाउट परमिशन नीचे आ गए, स्टाफ की जो गेट कीपर थी उसको निकाल के फेंक दिया लगा, तो स्टाफ बोल रहा एक गलती भी यहाँ पे करे तो स्पॉट पे ड्यूटी चल जाती। हमारे बच्चे की नोज़ ख़राब कर दी, अब हम क्या करना तुम्हारा। और ये जो डॉक्टर अभी बोला ना प्रीमेच्योर बेबी हुआ बोल के, ये डॉक्टर क्या बोला था मीटिंग में, बोलूँ मैं आपको, हम आपके बेबी के साथ है, ये फर्नांडिस का बच्चा है, हम इसको अच्छा करेंगे। नहीं, ये बेबी आपका नहीं है, ये हमारा बेबी है, ये फर्नांडिस का बेबी है और इनका नाम हम फतेह खान रखे। तो यही डॉक्टर बोले ज़रूर फतेह करेंगे, आप छोड़ दीजिए टेंशन, ये हमारा बच्चा है, आपका नहीं है। हमको भी इतना ही दर्द है, इसके लिए हो गई गलती हमारे से। ये होप दिलाने के बाद उन लोगों का रिएक्ट टोटली चेंज हो गया। चेंज होने के बाद मेरे को आखिर में तकलीफ हो गया, मैं बाहर निकला। पहले मैं बहुत कोऑपरेट करा लोगों को, और मैं कोऑपरेट करा तो इनका स्टाफ खुद बोला। डॉक्टर्स के पूरों के नाम मालूम है मेरे को। जो फर्स्ट मेन जिसको हम बात करें, मैं जिस दिन देखी डॉक्टर नवनीत सर से बात हुई मेरी, फिर उसके बाद में डेली काउंसलिंग साई सर से होती, और अंदर जो NICU में रहते ना, हर डॉक्टर से पूछती हूँ मैं, सर ये कहीं को डॉक्टर अल्ताफ़ है, डॉक्टर सत्या है, डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर सज्जन सर है, सबसे डॉक्टर विष्णु, सबसे पूछ रही थी मैं, ये कहीं को हुआ, ये कहीं को हुआ, कहीं को हुआ। अब क्या बोल सकते हैं, ऐसे ही रिएक्ट हो गया। वो आपको जो देख रहे थे वो डॉक्टर का नाम क्या है? मेरे गायनाकोलॉजिस्ट बोले डॉक्टर अनीशा गल्ला। अनीशा गल्ला नो, फ्राइडे को देखते थे और ट्यूसडे को साइलाजा मैडम देखते थे, दोनों ही डिसाइड करे के मंडे के दिन C-सेक्शन। क्या बोल रहे हैं तो मीडिया को प्रेस नोट देके बोल रहे हैं कि आप लोग जो भी है ना एलिगेशन लगा रहे हैं, ये डैमेज हमारी तरफ से नहीं हुआ। और आप क्या बोल रहे हैं? डैमेज ये जो हमारी तरफ से नहीं हुआ डैमेज, ये आप लोग जो भी बोल रहे हैं एलिगेशन लगा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो फिर उसका मतलब अपन एक ये काम करना। अब ये बताइए मेरे को कि एक सेकंड, उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आई टेस्टिंग करेंगे, स्पेक्स लगाएंगे, बताएंगे आंखों को आपको फ्री ट्रीटमेंट कौन सा तारीख से फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है? फ्री ट्रीटमेंट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि गलत हो रहा है। कितने दिन से हो रहा है? लगभग 15 डेज 20 डेज 20 जुलाई से कोई बिल नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं लिया। लास्ट बिल का डेट क्या है? लास्ट बिल का डेट 20 डेज बैक बोले तो नहीं, ये जून 22 जून से हम एक पैसा पे नहीं करें। और मेरे को 22 जून से मेरे को एक बात का जवाब दीजिए, ये बेबी को हम कैसे डैमेज करेंगे? हमारे हाथ कुछ नहीं दिए ना, डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर से NICU गया बच्चा। ये लोगों को अगर पकड़ना है तो नहीं, अगर ये लोगों को पकड़ना है तो 101% जहाँ पे बेबी को रखे थे वहाँ के पूरे CCTV फुटेज निकालो, इमीडिएटली पूरे सामने आ जाते। ओनली CCTV फुटेज। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हुई, 100 लोग ठहरा हो गए। जब बेबी की नोज डैमेज हुई 100% वहाँ पे डॉक्टर से ठहरा हो जाते। अगर हम बच्चे को जाकर डैमेज कर रहे हैं तो हम दिखते CCTV में। कैसा करेंगे? हमारे हाथ में ही नहीं आया ना बच्चा। लापरवाही नहीं है बोल रहे हैं। नॉर्मली जानवर भी अपनी औलाद को डैमेज नहीं करता। हम तो 13 साल के बाद हमको औलाद हुई। डैमेज कौन करे? डॉक्टर कौन करे? यही पैदाशी से तो नहीं है, पैदाशी तो दिख रहा है यहाँ पे, सबूत है। पैदाशी तो सबूत है यहाँ पे। पैदाशी क्या है? घर को लेके जाते तो शायद हम बोलते थे हाँ इन्फेक्शन हुआ या खुजाने से या हमारे नील से ऐसा हुआ। ये बच्चा पैदा हुआ तो सिर्फ 5 मिनट में NICU में गया, फिर हम कैसा डैमेज करें? हमको तो देखने भी नहीं। मैं दूसरे लेके गए ICU में लेके जाके नाक छिल के उसको कुछ भी नहीं करे लगा, खाली वो एक बॉक्स में रख दिए, ना कोई पैंप यूज करे ना कुछ यूज करे उसको। अगर बच्चा प्रीमेच्योर है तो फिर उसको पैंप से दूध डालते थे, ऑक्सीजन पे ही रखते थे। यहाँ है ऐसे भी बच्चे प्रीमेच्योर बेबी 2-2 महीने से है, ये बच्चा भी वैसे रहता था, फिर क्यों उसको मेरे हवाले कर दिए? क्यों करे ऐसा बोलिए? हम घर को लेके जाते तो बोलते थे ना हाँ हमारे से गलती हुई, हम आते ही कहीं हम आके अच्छा कर दो बोल के ऐसा बोलते थे। तुम लोग के पास ही था बेबी तो उसको ऐसा करके कर दिया ना। CPAP का रिएक्शन। हमारे जो शहबाज अहमद खान है सोशल वर्कर जो है, उन्होंने आके उन लोगों से बात भी करे, उन लोगों को अच्छे से रिस्पेक्ट दे के पूरी तरीके से इज्जत दे के बोले कि आप लोग जो भी है ख़त्म करो, लेकिन इन लोग ख़त्म नहीं करें, बात को और बढ़ाए।
స్టార్ట్ చేయాలా? ఆయన పక్కన ప్లేస్ ఇవ్వండి సార్, పక్కన పెట్టించండి. ये इशू के लिए మీ పేరు ఫస్ట్ మీరు ఏంటి హాస్పిటల్కి సంబంధించి ఏంటంటే this is Akshat Jaiswal, legal manager from Fernandez. With this regard to this particular case, we are issuing a press release which covers all the things which are required by press people. మీకు ఏదైతే కావాలో, మీకు క్వైరీస్ ఏమున్నాయో, మీకు క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో దానికి సంబంధించింది ఒక ప్రెస్ రిలీజ్ చేస్తున్నాము. దీనిలో మీ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ బహుశా మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ అయిపోతాయి. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నా నంబర్ ఇవ్వగలదు దానిలో మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి. 1 or 2 డేస్లో మళ్ళీ ఒక ప్రెస్ రిలీజా, ప్రెస్ నోటా ఏదో ఒకటి చేసి కంప్లీట్ పిక్చర్ మీకు క్లియర్గా ఇచ్చేస్తాం. మీరు అది చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్తారు ఏంటి జరిగిందని చెప్పి. ఇది కోర్ట్ కాదు మేడం, ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ దిస్ థింగ్. వీఆర్ రిలీజింగ్ వన్ సెకండ్ వీఆర్ రిలీజింగ్ a press note రిగార్డింగ్ the incident. What is the incident? What they are saying that we have there is a negligence on part of hospital. With them, what proof you have? Madam, it is not you or me who have to decide it is proof, it is right or wrong. There is a particular body called medical team. There is a particular body called court which will decide on this. It is not you. One minute. They have already launched a complaint with the police station. Police are inquiring about the matter. Let the legal team come to them. Let the legally whatever it is, we are ready to go for it. ఓకే, వెరీ గుడ్. Thank you. మా క్వశ్చన్ ఒకటి ఉందండి. బాబు పుట్టినప్పుడు ఆరోగ్యంగా పుట్టాడు, మంచిగా నీట్గా అన్ని విధాలుగా ఉండి పుట్టాడు, అంతేనా? కరెక్ట్. ఒక్క నిమిషం, దానికి నేను చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే బాబు పుట్టింది ప్రీమెచ్యూర్ బాబు, హెల్దీ బాబు కాదు. You cannot disturb my press meet. You cannot disturb my press meet. आप प्रेस मीट डिस्टर्ब नहीं कर सकते मेरा. आप प्रेस मीट डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ओके. It was a premature baby. Baby premature था. It is not that he is totally hale and healthy. So premature baby में हम उनको ऑलरेडी समझाए प्रॉब्लम्स आने के चांस है, प्रॉब्लम्स आता, और आप सबको भी पता है क्या है सो. फुल्ली ग्रोन अप बेबी, हेल्थी बेबी में क्या अलग रहता और प्रीमेच्योर बेबी में क्या चीज़ रहती है, आपको आइडिया है वो चीज़ का. सो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ. एक मिनट, मेरा आंसर तो कंप्लीट होने दो बस. मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ. तो मेडिकल जो भी है विल हैंड ओवर द रिस्पॉन्स टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. इसका आपका ये सवाल आपको जो जवाब मिल रहा है, जिसको गलत साबित यानी कि हम नहीं, कोई डिपार्टमेंट जी कोई भी इसको गलत, ये आप जो बोले तो गलत, हाँ. ये गलत कोई बोल दिए तो आपका क्या आंसर रहेगा बाद में? हम जो भी वो एजेंसी जो भी रहेगा, जो लीगल एजेंसी हम इसको प्रूफ करेंगे. वही भाई, वही जो लोग वही साहब, आपका बाद में आंसर क्या रहेगा? वही तो बोल रहा हूँ, प्रूफ कीजिए. दैट इज नॉट यू एंड मी. हाँ. आप और मैं नहीं प्रूफ करना है वो. दैट हैज टू बी अ कंप्लीट पर्टिकुलर लीगल एंटिटी, और जो इट इज़ एन ऑथराइज्ड एजेंसी वही प्रूव करे तो उसके हिसाब से हम क्या जवाब देना है उसको हम जवाब देते हैं बस. వాళ్ళ ఫాదర్ మీరు చెప్పండి. एक सेकंड. ऑपरेशन नहीं हुआ बॉस. नहीं जो डिलीवरी जो वो आपको डिटेल्स पूरे मिल जाएंगे. आपको वो डिटेल्स पूरे मिलेंगे. वो डिटेल्स पूरे मिलेंगे आपको, इसमें नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. और जो भी मेंशन करते हैं हम लोग. अभी आप लोग आके अर्जेंट में होना बोलते हो. सुबह 11 बजे से हम वेट कर रहे हैं. कौन वेट कर रहे हैं? हम मीडिया में नहीं आपको इन्फॉर्मेशन ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే సాయి కిరణ్ అద్విత అని ఎవరో చేసిల్లు, వాళ్ళు చేస్తే ఈయనకి ఇట్లా తెలుస్తుంది అసలు. आपने प्रेस रिलीज कर रहा वो प्रेस रिलीज में मेंशन करना है सर. करते हैं. ऑपरेशन किया नहीं कब करना है? जब करते हैं. जैसा इंक्वायरी एजेंसी आएंगी, जैसा जो होगा हम उसके हिसाब से उनको रेस्पॉन्स देंगे. जैसा उसको रेस्पॉन्स होगा हम देंगे. एक्शन लिया साहब. वही साहब, हम जैसा रेस्पॉन्स लेना है लेंगे. हम बराबर स्टैंड लेंगे. हमारा हम देते हैं साहब, जब देना है जिसको देना है उसको देते हैं. हर एक नहीं देते, जरूरी नहीं है. फर्नांडिस हॉस्पिटल बोल के आप लोग मैनेजमेंट है ना, फर्नांडिस है ना. इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल. एक मिनट. इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन. First of all, it is not an individual person. It is the management. It is an organization. तो ये चीज़ आप लोग समझ जाओ. एंड प्लीज डू नॉट गो इनटू जजमेंट को तो मत करो सर. जजमेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ. जो फैक्ट है वो बताओ. फैक्ट है सो बता रहा हूँ मैं, जजमेंट नहीं कर रहा हूँ. फैक्ट है सो बात आपको मैं छोटा सा सवाल कर रहा हूँ सर, नाक तक जाने की क्या जरूरत पड़ी? नाक डैमेज होने का वजह क्या है? वही चीज़ आपको पहले पेरेंट्स को समझा दिया गया कि जो प्रीमेच्योर बेबी है उसका थोड़ा प्रोसीजर रहता करने का. वो प्रोसीजर करे, हम लोग कंसेंट लेके करे. वो कोई अनजाने में या उनसे छुपा के नहीं करे. वो चीज़ ये गलत साबित हुआ तो आप जो भी है, आप वो जो लीगल जो भी है बाद में आप जो भी है
जब वो एजेंसी बताएंगे हमारे को गलत है, हम बोले सो नहीं अभी प्रूफ है साहब इसके पास। ठीक है, प्रूफ अभी इन्होंने दिखाता अभी नहीं, मेरे को नहीं, आप बोल रहे हैं ना, जहाँ जाना है वहाँ जाके दिखाओ बोलो, जहाँ जाना है वहाँ जाके दिखाओ बोलो। When it is a registered case, पुलिस में रजिस्टर्ड हुआ है ये। क्या बोल के हुआ है सर? क्या बोल के हुआ है? मेडिकल नेग्लिजेंस है बोल के केस रजिस्टर करे हमारे पर। दे आर इन्वेस्टिगेटिंग, उनको जाके दो बोलो, मेरे को भी देने की जरूरत नहीं है प्रूफ, उनको जाके दो बोलो। उन लोग बोले कोर्ट के इंक्वायरी जाता, जो भी है जाता। ये कोर्ट तो नहीं आता सर, कोर्ट को नहीं आता सर, ये जाने दो, जाने दो। प्री मैच्योर्ड बेबी डिलीवर हुआ, उन्हें बोला आप 9 months के बाद में एक सेकंड उसके रिपोर्ट से ना మేడం వచ్చింది ప్రీ మెచ్యూర్డ్ అని సార్ చెప్పారు కదా, డెలివరీ అయింది మేడం కి। नहीं प्रीटर्म बेबी है मेरा। क्या था? प्रीटर्म बेबी है, कौन बोला आपको ये प्रीमेच्योर बात? नहीं है। कौन बोला? ये इसमें रोज सब वही बोल रहा है, मेंशन कर डॉक्टर दिया कौन बोला आपका? आपका प्री मैच्योर्ड है, ये प्रॉब्लम आता बोल के मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन दिया बोल के एडवोकेट साहब बोल रहा। नाक पहले से डैमेज होती बोल के बोले आप? कौन बोले थे वो नाक डैमेज होती बोल के? डॉक्टर बोल रहे हैं। रिपोर्ट में है क्या डैमेज होती बोले? प्री मैच्योर्ड बेबी बोल के प्री मेच्योर अगर कोई बोल रहे हैं ना, मैं उनको प्री मेच्योर बना देती हूँ। मेरा बेबी सियासत का प्रेसमेंट होता सर, ये सियासत नहीं होता, आप जो पेट में दूर कर रहे हैं आप पहले पेट में अगर आप कोई प्री मेच्योर का उसको नाम देने की कोशिश करेंगे ना, मैं उसको सही में प्री मेच्योर बना देती हूँ। एक बात सुनिए, ये हॉस्पिटल फेमिनिस्ट का हॉस्पिटल का मैनेजमेंट से रिस्पांसिबल पर्सन एडवोकेट आया, एडवोकेट क्या बोल रहा कौन है वो एडवोकेट? इधर लेकर आओ मेरे को। आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप स्कैन में देखे थे क्या कैसा था प्री मेच्योर उसको बोल रहे हैं। 34 वीक्स में कौन यहाँ के हॉस्पिटल में आप लोग चेक करो चल के, 22 वीक्स के 30 वीक्स के भी है, वो प्री मेच्योर बेबी है। प्री मेच्योर बेबी मीन्स 6 months 6.5 months 7 महीने के बच्चों को प्री मेच्योर बोलते हैं। 34 वीक्स के बच्चे को प्री मेच्योर कैसा हुआ? कैसा हुआ प्री मेच्योर बेबी? उसके लंग्स नहीं है। एलिगेशन लगाए ना सब, एलिगेशन लगाए ना, अभी आप क्या बोले? अभी आप क्या बोले? उसके क्या पार्ट्स नहीं बने? लंग्स नहीं बने, हार्ट नहीं बना, ब्रेन नहीं बना, उसको सांस लेने में दिक्कत है। कितने दिन उसको ऑक्सीजन लगाए? चल के सीसीटीवी चेक करिए आप लोग, कितने दिन लगाए उसको? कितने टाइम लगाए उसको? 2 hours भी नहीं लगाए उसको। 2 घंटे सिर्फ बॉक्स में रख दिया उसको। मैं जब कुछ भी नहीं करे उसको। दूसरे दिन विदिन 24 hours भी नहीं हुए, बेबी मेरा 3:30 को बर्थ हुआ, मैं दूसरे दिन उसको 2:30 को देखने गई, जब भी ऑक्सीजन में नहीं था उन्हें, सिर्फ उसको हाथ को कुछ लगे हुआ था, ना ऑक्सीजन ना गलने में पैप, कुछ भी नहीं था उसको। प्री मेच्योर बेबी है यहाँ पर भी, उन लोग का 2-2 महीने से है। प्रीमेच्योर बोलते कम से कम उसको इसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया लगा साहब। उन लोग बोल रहे ऑलरेडी मैं मेंशन करे प्री मैच्योर्ड बेबी, अभी प्रेस नोट में भी लेके आया, गलत पेपर इन राइटिंग लेके आया। क्या बोल के लेके आया है ना? फिर मेरा स्कैन चेक करो, स्कैनिंग चेक करो। क्या बोलते हैं? 34 वीक्स में कैसा बेबी पैदा हुआ? डॉक्टर साहब कैसा पैदा हुआ 34 वीक्स में? नहीं बोलिए ना, बोलिए मेरे बच्चे को डॉक्टर होना ना, डॉक्टर होना सर। बोला आपने बात बोला। प्रीमेच्योर बेबी का मतलब क्या है? अरे डॉक्टर इन लोग का है, हम लोग का है। मेंशन करे प्रेस नोट में प्रीमेच्योर्ड बेबी। एक बार दिखाओ सर, बताओ एक बार दिखाओ प्रीमेच्योर्ड बोल के। 1 सेकंड लो 1 सेकंड देख सकते हैं? दे देना को बुलाइए सर। अरे यार बच्चे को डैमेज कर दिया यार, कितनी तकलीफ दी है, कितनी तकलीफ दी है तुम लोग। लड़ो मत, बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। बात होती तब बहुत कुछ होता। अच्छा 1 सेकंड, प्रीमेच्योर बेबी है तो उसकी ना कैसी है? फिर सब बच्चों के हो जाना चाहिए ना। प्रीमेच्योर कैसा हुआ? 33 वीक्स नहीं, वो बात 5 days करेंगे, का वो- नहीं। प्रीमेच्योर कैसा नाम दे रहे हो उसको? नहीं, अम्मा। मेरा बच्चा प्रीमेच्योर नाम premature अलग हो गया। क्या लगा? पिक्चर में क्या क्या निकलते हैं सब निकालेंगे। प्रीमेच्योर का नाम देना पड़ेगा उसको। डॉक्टर साहब ने होता। प्रीमेच्योर में फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स नहीं बनते कंप्लीट, लंग्स के लिए 7 weeks रखा early जाता है on यहाँ June पर। 8th. 7 weeks early on June 8th at a age of 33 weeks. मतलब 33 महीने प्रीमेच्योर फिक्स है। प्रीमेच्योर हो गया 33 वीक्स 5 प्रीमेच्योर्ड प्रीमेच्योर्ड 9 months అయినా కూడా ప్రీమెచ్యూర్డ్ 9 months అయినా కూడా 9 months అయితే ప్రీమెచ్యూర్ అట్లా అంటారు. 9 months అదే అడుగుతున్నారు సార్, అదే అడుగుతున్నారు. 33 వీక్స్ అంటే ఎన్ని వీక్స్ అవుతుంది? ఎన్ని మంత్స్ అవుతుంది? మేడం ప్లీజ్ అదే మీరే ఆగండి చదవండి టచ్ చేయకూడదు. మొత్తం నా చేతిలో గుంజుతున్నారు. Recognize that this was a premature birth at our Hyderabad branch with the baby arriving 7 weeks early on June 8th at just 33 weeks of our gestation. Our priority was to provide the best possible care for the infant. వాళ్ళు ఫస్ట్ 33 వీక్స్ అంటే 7 వీక్స్ ముందే పుట్టింది బేబీ ప్రీమెచ్యూర్ బర్త్ అని రాసి క్లియర్ रिपोर्ट है ना उसके लिए रिपोर्ट तेजी ना बताना మనకే ఇచ్చారు కదా. తప్పు చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు చూడు ఇప్పుడు. దాని ఎందుకంటే మెడికల్ టెస్ట్ అన్ని పోతాయి. అన్నీ వెళ్ళనివ్వండి సార్, మేము అదే అంటున్నాం కదా, మెడికల్ ఎవరైతే ఉన్నారో రెస్పాన్సిబిలిటీ దాన్ని తీసుకు छूटे रहते
ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ నోట్ అబద్ధం అని తెలిస్తే మీరు ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ కోర్టు అవన్నీ పెట్టాను సార్. ఎందుకంటే కోర్టు అవన్నీ పెట్టేద్దాం. మీరు మేనేజ్మెంట్, ఆయన వాళ్ళ తరఫున ఒక అడ్వకేట్, వీళ్ళ తరఫున ఒక మీడియా తరఫున మేము వచ్చాము. ఇది తప్పని తేలితే ఆన్ ద స్పాట్ వాళ్ళకి కాన్సల్టేషన్ ఏమి ఇస్తారు, వాళ్ళకి న్యాయం ఏం చేస్తారు సార్? ఇప్పుడు ఒక ఆయన మాట్లాడింది కదా, తప్పు జరిగిందా లేదా చెప్పండి. ఇది మీతో తప్పు జరిగిందా లేదా? we have released the first one, please. नहीं बात नहीं कर रहा हूं నా దగ్గర ఉన్న మటుకు ఇస్తాం. పూర్తి సమాచారం అంటే మాకు 7th రోజు ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇమ్రాన్ ఖాన్. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీని 6th మంత్ అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. 8th రోజు డెలివరీ అయ్యి బాయ్ బేబీ డెలివరీ కావడం జరిగింది. సో దాంట్లో ఈ ఫోటోథెరపీ చేసినప్పుడు నోస్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఇంజ్యూరీ అయ్యి కొంత నోస్ పార్ట్ ఊడిపోయి ఇంజ్యూరీ అయిందని కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. దానికి హాస్పిటల్ ఫెర్నాండెస్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంటు ప్లస్ సాయి కిరణ్ పీడియాట్రిక్ డాక్టరు వీళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల జరిగిందని కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మేము కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది 337 సెక్షన్ ఐపీసీ. సో ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా మేము హాస్పిటల్ వాళ్ళకు కూడా లెటర్ పెట్టినాము సీసీ ఫుటేజ్ అండ్ కేసీ గురించి. అదేవిధంగా డిఎంఎన్హెచ్ఓ కూడా లెటర్ పెట్టాము. ఈ కేసీ వచ్చిన తర్వాత అవి కూడా పంపించిన తర్వాత డిఎంఎన్హెచ్ఓ రిపోర్ట్ ఏమొస్తే బేస్డ్ ఆన్ దట్ మేము ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ప్రొసీడ్ అవుతాం. మేనేజ్మెంట్ మీద హాస్పిటల్ మీద కేసు అంత ఈజీ కావు. కేసు అయిందంటే ఏమన్నట్టు వాళ్ళు తప్పు చేసినందుకే కదా. మరి తప్పు చేసినాక ఇంకా మళ్ళీ కేసు అయినాక మళ్ళీ లీగల్గా అన్నప్పుడు